नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन भौरा आप सबों को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि ईश्वर ईश्वर आपके जीवन में हर एक घटना घटित करके रखता है। वो सोच के रखता है कि आपके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। दोस्तों, इस जिंदगी में सबसे पहली जंग आपकी कुदरत के साथ होने वाली है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि एक आदमी किसी कुम्हार की दुकान पे जाता है, 10 रुपए की मिट्टी के बर्तन खरीदता है, तो उसको पूरे ठोक बजा के उसको चेक करता है। तो क्या लगता है कि ईश्वर हमें इतना कुछ देने वाला है, ईश्वर हमें कुछ देना चाहता है, तो क्या लगता है वो हमें चेक नहीं करेगा। दोस्तों, वो परेशानी, वो दुख हमारे अंदर इतना देता है ताकि वो चेक करता है कि ये किस लायक है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ श्री राम की, जो कल सुबह अयोध्या में राज तिलक होने वाला था, राजा बनने वाले थे, उनका राज तिलक होने वाला था कल सुबह में। लेकिन सभी भगवान आपस में आपातकाल मीटिंग हुआ और सभी ने बोला कि ये क्या बात है। इन्होंने तो बोला था कि ये हमारे उद्धार के लिए, हमारे लिए अवतार लिए हैं। अगर ये राजपाट संभालने लगेंगे तो रावण कौन मारेगा। सभी ने क्या किया, आपातकालीन मीटिंग बैठाया और उसमें निष्कर्ष निकला कि मां सरस्वती को बुलाया गया और बोला गया कि जाइए और मंथरा का बुद्धि नष्ट कर दीजिए, मंथरा की जीभ में बैठ जाइए। उस समय मंथरा का बुद्धि भ्रष्ट हो गया और मंथरा ने कैकेयी को अपना उपदेश दिया, अपनी कूटनीति समझाई, अपना विचार समझाया। और उस विचार को बहुत दिनों से समझाते हुए भी उस दिन तक कैकेयी के मन में नहीं घुसा। लेकिन उस दिन सभी देवताओं के आपातकालीन मीटिंग के बाद कैकेयी के मन में ये घर कर गया कि वास्तव में राजा बनेगा तो भरत ही बनेगा। जो इंसान कल सुबह राज तिलक में बैठने वाला था, राजा बनने वाला था, उस इंसान को कल सुबह में उसी राज तिलक होने के समय में उसको वनवास प्रस्थान करना पड़ा। 14 वर्ष के लिए वनवास गया। दोस्तों, पहले वो क्या थे? पहले वो थे युवराज राम थे। लेकिन 14 वर्ष वनवास गुजारने के बाद, उतनी संघर्ष करने के बाद, उतना यातना सहने के बाद, दुख सहने के बाद, पीड़ा सहने के बाद, जब वो 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे तो गए तो युवराज राम थे। जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर लौटे। तो दोस्तों, ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां देगा, बहुत सारी परेशानियां देगा। लेकिन कुछ इंसान होते हैं कि उस परेशानी को न सह करके उस परेशानी से हराश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। निराश होने के बाद कुछ गलत काम कर बैठते हैं और उस किसी काम को छोड़ भी देते हैं। तो दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दुख और बुरी समय इंसान के जीवन में बराबर नहीं होता है, जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। लेकिन आपको अपने अंदर धैर्य रखना होगा और साहस भी होना जरूरी है उस दुख से लड़ने की, उस बुरी समय से लड़ने की। तो दोस्तों, हम आपको यही बताएंगे कि अगर अरुणिमा सिन्हा आज लोकप्रिय है तो अपने संघर्ष की वजह से, अपने दुख की वजह से। आपको पता होना चाहिए कि लोकप्रिय बनने से पहले उसका पैर कट गया था। फिर भी उसने अपने आप को साबित किया। सूरदास, कबीरदास, ये सारे इंसान कुछ न कुछ परेशानियां सहे हैं, तब जाकर के आज लोकप्रिय बने हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि
अगर आप लोकप्रिय बनना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो ईश्वर जो आपका परीक्षा लेता है, ईश्वर जो आपका परीक्षा लेता है, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अपने आप को सक्षम बनाइए, अपने आप को सक्षम बनाइए। दोस्तों, एग्ज़ाम शुरू होने के बाद पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। एग्ज़ाम जब शुरू होने के बाद पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा तब होता है जब एग्ज़ाम के लिए आप पहले से तैयार हो जाए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।